दोस्तों नमस्कार, मैं युवराज। आज हम बात करेंगे पेपर लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस पर छात्र पर क्या गुजरी। सोचिए, एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, सालों तक पढ़ाई करता है, अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर परीक्षा देने जाता है, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की खबर सामने आ जाए तो उस छात्र पर क्या गुजरती है। जिसने अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाने का सपना देखा था, उससे अचानक लगने लगे कि उससे शायद उसकी मेहनत से ज्यादा किसी और चीज की कीमत है। और शायद यही गुस्सा आज दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला अब सिर्फ एक परीक्षा या एक पेपर का नहीं रह गया। सवाल ये है, क्या देश के युवाओं को उनके भविष्य के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था मिल रही है क्या? और अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसकी कीमत आखिर कौन चुकाएगा? सरकार या प्रशासन, या फिर वो छात्र जिसने अपनी इस जिंदगी के कई साल उस एक परीक्षा की तैयारी करने में लगा दिया। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला, आखिर जंतर मंतर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन कर चर्चा में है। प्रदर्शनकारियों की मांगों में परीक्षा प्रतिक्रिया में प्रदर्शित पेपर लीक पर प्रभावी रोक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे पर शामिल है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों की और पुलिस के बीच तनाव की सख्त खबरें भी सामने आई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह उन लाखों युवाओं का मुद्दा है जो सरकारी नौकरी या मेडिकल स्टूडेंट, कॉलेज और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सालों तक मेहनत करते हैं। इस परीक्षा उनके लिए 2 या 3 घंटे की परीक्षा नहीं होती, उसके पीछे कई साल की मेहनत होती है। माता पिता के सपने होते हैं, खुद के सपने होते हैं, कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति दांव पर होती है, और सबसे बड़ी चीज, एक युवा का भविष्य दांव पर होता है। दूसरा, पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? अगर किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र को होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की होती है। मान लीजिए एक छात्र ने 2 साल तक तैयारी की और उसने अपने रूल के हिसाब से सुबह जल्दी उठा, दिन रात एक करके पढ़ाई किया, कोचिंग का फीस किया, 10 से 20 किताबें पढ़ी, सोशल मीडिया से दूर रहा होगा, ठीक है। और परीक्षा के दिन उसे पता चलता है कि पेपर सबसे पहले ही किसी के पास पहुंच चुका था, तो उस छात्र के मन में क्या आएगा? उसे सिर्फ गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उसे सिस्टम से भरोसा टूट जाएगा। और जब लाखों युवाओं का भरोसा टूट जाता है तो यह सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं है, यह पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का सबसे बड़ा आधार है निष्पक्षता। जिस छात्र ने मेहनत की है उसे उसका परिणाम मिलना चाहिए, और जिसने तैयारी की है उसे मौका मिलना चाहिए, और जिसने गलत तरीके से फायदा उठाया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और तीसरा, एक पेपर लीक के पीछे कितने सपने टूटते हैं? हम अक्सर पेपर लीक की खबर सुनते हैं और कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, लेकिन एक छात्र की जिंदगी में इसका असर बहुत लंबा है और गहरा होता है। किसी की उम्र निकल जाती है तो किसी की नौकरी की तैयारी 1 साल बर्बाद हो जाता है, किसी के परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, और किसी के छात्र का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। खासकर उन युवाओं के लिए जो छोटे शहरों और गांवों से आते हैं, उनके पास संसाधन सीमित होते हैं। कई छात्र खेत में काम करके पढ़ाई करते हैं, और कई छात्र पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा पाते हैं। कई परिवार अपने बच्चों की तैयारी के लिए अपनी बचत खर्च कर देते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो उसका असर सिर्फ परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और चौथा है,
क्या छात्रों का विरोध करना सही है या गलत? अब एक सवाल उठता है, क्या छात्रों को प्रदर्शन करना चाहिए? लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना नागरिकों का अधिकार होता है, लेकिन किसी भी आंदोलन में हिंसा या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और उतना ही जरूरी है कि छात्रों की शिकायतों को भी गंभीरता से सुना जाए, क्योंकि अगर एक युवा अपनी समस्या लेकर सड़क पर आता है तो उसका समाधान केवल उसे रोकना नहीं होता, जरूरत है उसकी बात को अच्छी तरह से सुनने की, उसकी समस्या को समझने की, और अगर शिकायत सही है तो उस पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है ये भी है कि आम नागरिक अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके। 5वां, सरकार और परीक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या है? अब सवाल आता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी है कि परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना चाहिए, और पेपर तैयार होने से पहले से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक हर स्तर पर और निगरानी मजबूत करनी चाहिए। और दूसरी जिम्मेदारी, अगर कहीं पेपर लीक होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और तीसरी, दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी के कारण परीक्षा रद्द हो जाती है तो दोबारा आयोजित करनी पड़ती है, तो छात्रों के समय और मानसिक तनाव को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सिस्टम की गलती का पूरा बोझ पूरा छात्रों पर नहीं डालना जा सकता। युवाओं का सबसे बड़ा सवाल क्या है? आज देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं चाहता, वह एक निष्पक्ष मौका चाहता है। वह चाहता है कि वह परीक्षा देने जाए तो उसे यह भरोसा हो कि जिसने मेहनत किया है वही आगे बढ़ेगा। आज अगर एक युवा को यह भरोसा नहीं रहेगा कि उसकी मेहनत का परिणाम निष्पक्ष तरीके से मिलेगा, तो उसके अंदर निराशा पैदा होगी। और यह निराशा किसी एक छात्र की नहीं है, यह पूरे युवा वर्ग की निराशा बन जाता है, यानी पूरे छात्र पर, पूरे देश के छात्र पर। इसलिए पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं है, यह युवाओं के भरोसे का मुद्दा है, यह भविष्य की सुरक्षा का मुद्दा है, और यह व्यवस्था की विश्वसनीयता का मुद्दा है। और 7वां समाधान क्या है? हमें सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि पेपर लीक क्यों हुआ, हमें पूछना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए व्यवस्था क्या बनाई जा सकती है सरकार को या प्रशासन को। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम जरूर रखना चाहिए। पहला, परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। और दूसरा, पेपर की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तीसरा, परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति की जवाबदेही तय करनी चाहिए। और चौथा, शिकायतों को स्वतंत्र और समयबद्ध जांच करनी चाहिए। और 5वां, छात्रों को समय पर सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई परीक्षा विवादों में आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अफवाहें से भी होता है। और इसीलिए आधिकारिक जानकारी और पारदर्शी संवाद बहुत जरूरी है। और 8वां सबसे जरूरी संदेश, लेकिन इससे पूरे मामले में एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं वे हमारे देश का भविष्य है। उनकी आवाज़ों को राजनीति के चश्मे से देखने की बजाय उनकी समस्याओं को समझने की जरूरत है। और युवाओं को भी अपनी मांगों को शांतिपूर्व और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि बदलाव सिर्फ गुस्से से नहीं आता, बदलाव आता है सवाल पूछने से और जवाब मांगने से, और लगातार अपनी आवाज़ों को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने से। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि एक परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। किसी छात्र के लिए वह उसके परिवार की एक उम्मीद होती है
किसी के लिए वह गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता होता है और किसी के लिए वह अपने माता पिता का पूरा सपना पूरा करने का मौका होता है। और इसीलिए जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं तो उस सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ संसद में नहीं बनता, देश का भविष्य उन लाखों युवाओं के सपने में भी बनता है जो आज किताब लेकर बैठा है और कल अपने देखा होगा कि आगे बढ़ने का सपना देख रहा है। अगर आपको भी लगता है कि परीक्षा व्यवस्थित, पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार पर मुद्दा होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सवाल किसी एक छात्र का नहीं है, सवाल है क्या मेहनत करने वाले हर युवक को उसका निष्पक्ष मौका मिलेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में बताएं। जय हिंद।